राजा को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया। आपको बता दें कि राजा की डेड बॉडी खाई के नीचे 2 दिन के बाद मिली, और जिस वक्त उसकी बॉडी मिली उस वक्त उसका भाई भी मौजूद था। वहाँ वो मंज़र बहुत ही खौफनाक था। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि जब राजा की बॉडी उन्होंने देखी तो ऐसा लग रहा था जैसे कलेजा फट गया। राजा के भाई ने बताया कि जिस कुल्हाड़ी से राजा को मारा गया वो ऑनलाइन नया खरीदा गया था। जब राजा का शव ऊपर ले जाया गया था तब राजा के भाई वही मौजूद थे। उन्होंने देखा कि राजा का सर पीछे से पूरी तरह फटा हुआ था, और साथ ही ये भी बताया कि राजा का जो चेहरा था वो कंकाल था एकदम, और राजा का जो चेहरा था वो फटा का फटा रह गया था। जब हम किसी को मारते हैं तो उसका चेहरा और मुंह फट जाता है ना, वैसे ही उसी प्रकार से राजा का मुंह फटा हुआ था और उसके पूरे मुंह में कीड़े लग चुके थे। राजा मरने से पहले सब देख चुका था, वो सच जान चुका था। जब उसके सर पर कुल्हाड़ी मारी गई वो ज़मीन पर गिरा, और गिरते ही उसकी आंखों के सामने वो मंज़र था, शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक मंज़र। जिस औरत से वो बेपनाह मोहब्बत करता था, जिस पर सब कुछ लुटा दिया था, वो उसकी पत्नी थी, उसकी दुनिया थी। वही औरत 3 अनजाने आदमियों के साथ उसका बेरहमी से कटाव कर रही थी। सोचो, एक पल में सब कुछ बिखर गया था। राजा जिंदा था, लेकिन बस कुछ पल के लिए। उसकी आंखों के सामने विश्वास का खून हो रहा था। प्यार, वफादारी, साथ सब झूठ साबित हो रहे थे। वो पल जहाँ एक आदमी सिर्फ दर्द नहीं महसूस कर रहा था, बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा देख रहा था। राजा रघुवंशी के भाई के मुताबिक राजा ने कभी इसके बारे में उनके भाई को ये जाहिर नहीं करवाया कि भैया मुझे कुछ तकलीफ़ है या कुछ दुख है। राजा रघुवंशी के भाई कहते हैं कि 14 तारीख के दिन सोनम के परिवार में शादी थी, तो सोनम ने राजा को बुलाया था। वो कहते हैं कि उस दिन भी मैं उन पर चिल्लाया था। उन्होंने कहा कि राजा, शादी को 2 दिन हुए हैं और तू अपने परिवार को छोड़कर सोनम की शादी में क्यों जा रहा है वो पहले तो बता। क्योंकि एक जमाई की एक इज़्ज़त होती है, एक मान सम्मान होता है, जो कि उस टाइम पे सोनम के चक्कर में राजा ने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और अपने भाई से कहा कि भैया नहीं, सोनम की इच्छा है, शादी में जाना ज़रूरी है तो मैं जा रहा हूँ। उनके भाई ने उनसे कहा कि देखो राजा, मान सम्मान एक अलग होता है। एक जेठ हम थे जो सोनम के सामने कभी नहीं आए। तू उसका पति है और तू जो है उनका जमाई है। तू उठ के अगले दिन ही सोनम के कहने पर शादी पे जा रहा है, तो मतलब अपना परिवार क्या बोलेगा। सोनम के भाई के मुताबिक सोनम को राजा से प्यार नहीं था, ये बात कंफर्म हो चुकी है। राजा को उससे प्यार हो गया था। राजा रघुवंशी उसकी हर बात मान रहे थे। राजा के भाई कहते हैं कि जो हमने उससे बचपन से बड़ा करा है, गोद में खिलाया है, उसके बाद भी वो हमारी बात काटते हुए सोनम की हर बात मानने लगा था। इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके भाई आगे कहते हैं कि उसके बाद जब 14 तारीख को राजा शादी में गया था, सोनम ने कहा था शादी में आने को, और जब राजा शादी में गया था तो वहाँ पे सोनम राजा को छोड़ के अकेले अकेले घूम रही थी, वो राजा से नहीं मिलती थी। तो राजा को गुस्सा आया, उसने कहा मैं तेरे कहने पे शादी में आया हूँ, और शादी में तू मिल नहीं रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है, मेरे साथ नहीं खड़ी है। राजा के भाई के मुताबिक जो उनके चचेरे भाई थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनसे राजा ने कहा कि आज तो मैं शादी में आ गया हूँ, लेकिन आज के बाद ज़िंदगी में कभी इसके साथ शादी में नहीं आऊँगा। 14 तारीख के 2 दिन बाद सोनम की शादी हो गई और वो घर चली गई। राजा के भाई के मुताबिक आसाम जाने की प्लानिंग सोनम की ही थी। उस जगह पे सोनम ने उसकी टिकट बुक की। सोनम ने राजा से कहा कि मैंने टिकट बुक कर दी है। राजा के भाई ने उससे पूछा कि टिकट बुक किसने की। राजा ने अपने भाई से कहा कि भैया, सोनम ने टिकट बुक की है, अपनी जेब से पैसे नहीं लगे हैं। राजा के भाई ने कहा कि पैसे किसी के भी लगे हों, पैसे घर के लगे हैं, सोनम करे या तू करे, लेकिन तुम लोगों ने बिना बताए ये निर्णय क्यों लिया, पहले ये बताओ।
राजा के भाई ने 18 तारीख को उससे ये सब कहा। 19 तारीख को राजा ने अपने भाई से पूरे दिन बात ही नहीं की। 20 तारीख को राजा किसी से बिना बोले चला गया। राजा के भाई के मुताबिक उसने ये बताया भी नहीं कि भैया मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चल। उसके भाई का ये भी कहना था कि राजा सोनम से बेइंतहा प्यार करता था, किसी की भी नहीं सुनता था, वो उसकी हर बात मानता था। 22 मई को सोनम और राजा एक होटल में पहुंचे थे। उन्हें होटल में कमरा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने अपना कीमती सामान, वो बैग जिसके अंदर सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी थी, वही होटल स्टाफ के पास रखने को कहा। इसके बाद बिना कमरे लिए निकल गए और दोबारा वापस नहीं लौटे। पुलिस जब उस बैग की जांच करती है तो उसमें पुलिस को एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिलती है। सोनम की शादी हो चुकी थी। भारतीय संस्कृति में शादीशुदा महिलाएं मंगलसूत्र बहुत मान और भावना से पहनती हैं और बिना बहुत बड़ी वजह के उसे कभी नहीं उतारती। अगर सोनम ने होटल में अपना मंगलसूत्र बैग में रख दिया था तो क्या वो राजा को अपना पति मानने का नाटक कर रही थी? क्या सोनम ने पहले से ही राजा को छोड़ने या मारने की प्लानिंग कर रखी थी? इसीलिए उसने शादी का प्रत्येक मंगलसूत्र उतार कर बैग में रख दिया। राजा रघुवंशी को मारने वाला असली आदमी आकाश था, लेकिन बाकी 2 लोगों को भी इस प्लानिंग में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि राजा एक बहुत ही ताकतवर और फिट लड़का था। उसकी बॉडी स्ट्रांग थी, वो जिम करता था, स्टेमिना भी बहुत अच्छा था और स्पोर्ट्स में हमेशा एक्टिव रहता था। जब सोनम और उसके प्रेमी राज ने राजा को ख़त्म करने का प्लान बनाया तो पहले राज ने कहा कि एक बंदा तुम्हारे साथ जाएगा, वो काम कर देगा, लेकिन सोनम ने मना कर दिया। उसने कहा अगर एक बंदा चूक गया तो राजा उसे मार देगा, वो एक आदमी से संभलने वाला नहीं है। इसलिए सोनम ने प्लान बदला और 2 और लोगों को इसमें शामिल किया ताकि अगर मारपीट या रेसिस्टेंस हो तो मिलकर उसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जब एक्चुअल में मर्डर हुआ तो आकाश ने ही राजा के सर पे पहले पीछे से कुल्हाड़ी मारी, फिर आगे से, और राजा वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब राजा और सोनम की सगाई हुई उस वक्त राजा परेशान था। तब राजा ने उसकी मम्मी से कहा कि ये मुझसे बात नहीं करती है, मिलती भी नहीं है। राजा की मम्मी ने सोनम को कॉल किया। सोनम ने कॉल पे ये बताया कि मैं बिज़ी रहती हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाती। फिर राजा ने अपनी मम्मी से कहा कि अभी इसके पास टाइम नहीं है, तो शादी के बाद क्या टाइम होगा मेरे लिए। राजा रघुवंशी को पीछे से कुल्हाड़ी से मारा गया। पहले सिर के पीछे वार किया गया, फिर सामने से भी ज़ोर से मारा गया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद तीनों आरोपियों ने राजा को उठाया और खाई की तरफ ले गए। तभी पीछे से सोनम भी आ गई। फिर चारों ने मिलकर राजा रघुवंशी को खाई में फेंक दिया। जो सीसीटीवी फुटेज राजा और सोनम का देखा गया उसमें वो फुटेज राजा के मर्डर के कुछ देर पहले का था, जिसमें राजा और सोनम दोनों दिखते हैं। सोनम शायद फ़ोन पे किसी से बात कर रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सोनम राजा को मारने वाले आरोपियों को कहीं लोकेशन तो नहीं भेज रही थी।